तो आज हम चेक करने जा रहे हैं एल्विश और प्रिंस नरूला। एल्विश यादव आई थिंक एंड प्रिंस नरूला, हाँ जी। इन दोनों को की रिक्वेस्ट थी कि आप इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाएं। आप किसी एक व्यूअर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैम हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रखी है वो ख़त्म हो जाएगी या इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी या नहीं होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एल्विश यादव के फैंस हैं या फिर जो प्रिंस नरूला के फैंस हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है। 4 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। पहला, लाइक कीजिएगा वीडियो को। सेकंड, आपको कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर या फिर इस एनर्जीज़ को क्लेम कर 4 टाइम 1 लिख कर। एंड फिर आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड लास्ट फीडबैक जरूर देना है रीडिंग का। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रही हैं। और एक चीज़ और मैं आप सभी को कहूँगी, जितने भी वीडियोस इन टैरो पे अपलोड की जाएँ उन सभी वीडियोस को आप सपोर्ट कीजिए, चाहे वो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की है या नहीं है। ठीक है, लाइक तो जरूर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। चेक कर लेते हैं। ये कार्ड चेक करूँगी इन दोनों की अभी की एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर। सेकंड कार्ड से हम ये चेक करेंगे कि अभी हाल फिलहाल ये जो इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो रही है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, ये आगे कैसा रहेगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे। इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी या नहीं होगी। लास्ट कार्ड हम ये चेक करेंगे कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं। 5, ओह वाओ ये तो आना ही था। ये जो कार्ड्स की यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रखी है। यहाँ पे हम बात करें ना, इस वक्त क्या इन दोनों एनर्जी मुझे फील हो रही है, दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पे करंट एनर्जी इन दोनों के बीच में अभी एक दूसरे को लेकर कि क्या फील कर रहे हैं या फिर किस तरह से एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं ये। तो अभी का जो पॉइंट है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईगो क्लैशेस में है कहीं ना कहीं। इस वक्त एल्विश और प्रिंस के बीच में ना ईगो क्लैशेस और पावर स्ट्रगल हो रखा है। दोनों अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रॉन्गली खड़े हैं। ये कंट्रोवर्सी ही नहीं, ये मुझे इन दोनों का सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा भी दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या फ़ाइट है क्या नहीं है, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताना। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी जुड़ी हुई है। बाहर जितना दिखाई दे रहा है ना, तो अंदर ही अंदर इनके मन में उतनी ही टेंशन भी चल रही है, उतनी ज़्यादा स्ट्रेस भी ये एक दूसरे को लेकर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर ये कंट्रोवर्सी अभी एक घमासान जोन होता है ना आ चुकी है। एंड ईगो क्लैशेस तो डेफिनेटली है और जहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की जो लड़ाई है, फैंस की भी लड़ाई दिखाई दे रही है। आई थिंक फैंस कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है एल्विश के फैंस प्रिंस को बोल रहे हो, प्रिंस के फैन एल्विश को बोल रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और जिस वजह से इन दोनों के बीच में और ज़्यादा लड़ाई हो रही है। ये वैसे अगर इनकी बात कही जाए ना, ये वैसे लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन गलत लोगों ने इनको गाइड कर दिया। जब हम गलत लोगों के टच में आते हैं और उनकी एडवाइस मानने लगते हैं ना, तो लड़ाई झगड़े हमारे आपस में भी बन जाते हैं।
तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से ये लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा किस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे बात करूँ कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो ये यहाँ पे ना अभी इनकी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो झगड़ा इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, इमोशनली हर्ट हो चुके हैं, या तो एल्विश या फिर प्रिंस नरूला। कहीं ना कहीं इनके इमोशंस पे वो बात पिंच हुई है, ये दोनों ही या फिर कोई एक व्यक्ति अपने इमोशंस को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी है, उनकी ये उम्मीद नहीं थी, और जिस वजह से कहीं ना कहीं एक रिग्रेट, उनके इमोशंस एक ऐसी एनर्जी की मैं ये चीज़ तो नहीं चाह रहा था, या फिर मैं ये चीज़ तो नहीं करना चाहता था। इसीलिए कहीं ना कहीं फ़िलहाल देखो अब भी रिग्रेट तो मुझे दिख रहा है इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर, हो सकता है, लेकिन पैचअप की पॉसिबिलिटीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही है कि ये जो इन दोनों के बीच के फ़ाइट है कि इतनी आसानी से ही रुक जाए। तो थोड़ा सा और इनके बीच में डिस्प्यूट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लड़ाई में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी है, अफसोस भी है, जो ये दोनों समझ नहीं रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब अभी तक तो ये अपने इमोशंस को इग्नोर करके चल रहे थे, लेकिन आगे क्या होगा कि जो ये फ़ाइट है इनके इमोशंस को भी हर्ट करना शुरू करेगी। अब जैसे कई बार हमारी पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही हम बोल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें हम ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं जिससे इमोशनली हर्ट होना शुरू हो जाए एक दूसरे को। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्यूचर में ये जो इन दोनों का बॉन्ड है, जो भी कुछ है, ख़त्म होगा या फिर आगे भी ये जो कंट्रोवर्सी है ये बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी अपने फाइनल टर्न पॉइंट पे आएगी, या तो ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी कंट्रोवर्सी, या कोई बड़ा चेंज इस कंट्रोवर्सी में आएगा जिसमें पब्लिक इमेज इन दोनों का इफ़ेक्ट करेगा, बॉन्डिंग भी इफ़ेक्ट करेगी, और पूरा डायमिक यानी मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था ना सोचने का, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर देगा। तो एक बेसिस का तो एंड डेफिनेटली लिखा है, कहीं ना ख़त्म होगी। टैरो कह रहा है यहाँ पर कि जो रास्ता था वो अब वैसा नहीं रहेगा, या तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या फिर पूरी तरह से कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चेंज मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो चेंज क्या आएगा, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि हमें वो डिवाइन के भरोसे छोड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑडियंस की बात की जाए, आप सभी क्या चाहते हो? जो ओरिजिनल ऑडियंस है, जो इन दोनों को सच में एक साथ देखना चाह रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप सभी यही चाहते हो कि अपने ईगो को छोड़कर दिल से बात करे और नई शुरुआत कर ले। रिकंसाइलेशन कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो, चीज़ें ठीक करना, यानी ठीक हो जाए इन दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ चाहते हो। पे बात की जाए ना कि इनके रिश्ता जो ये रिश्ता भी नहीं, लेकिन हाँ क्या इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, ये एक साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब भी ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़े की वजह से तो नहीं बोलूँगी कि हाँ ये लड़ाई झगड़े की वजह से काम नहीं करेंगे एक साथ, ये कहीं ना कहीं अपनी मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग ही काम करना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो अभी मुझे परमानेंट रीयूनियन का कोई चांसेस नहीं दिख रहे इनके बीच में, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी 4 से 6 हफ्तों के अंतराल में। 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, वीक लगेंगे इन दोनों को रिकवर करने में। कंट्रोवर्सी 4 से 6 हफ्ते भी चल सकती है, तब तक ये भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हाँ जनवरी मंथ नेक्स्ट ईयर तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
ये जो भी अभी कंट्रोवर्सी है ना, इनका इम्पैक्ट एल्विश और प्रिंस इन दोनों पे इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरीके से ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम इनको भी लगेगा ये कंट्रोवर्सी को भूलने में। वो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, 16 जनवरी तक ऑलमोस्ट ये दोनों अपने अपनी लाइफ में इस कंट्रोवर्सी को भूल जाएंगे, या फिर जो अभी इनके इमोशंस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो इफ़ेक्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग थी एल्विश और प्रिंस नरूला को लेकर। आपको पता है कि आपको एनर्जीज कैसे क्लेम करनी है, 4 टाइम 1 लिखकर कमेंट बॉक्स में, और यस लाइक करके, सन टैरो को सब्सक्राइब करके। आपको करना पड़ेगा ये जो 4 स्टेप है 100% आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली ये आपकी ड्यूटी है कि ये जो 4 स्टेप्स हैं आपको परफॉर्म करने हैं। मुझे मेरी एनर्जी बैक चाहिए। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।